हेलो स्टूडेंट्स, आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर आज इस लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं हम लोग। इसमें क्या करने वाले हम लोग आज 2 डायमेंशन के अंदर भी पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी निकालने वाले हैं, जिसमें स्क्वायर क्यूबिक क्लोज पैकिंग लेने वाला हूं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेने वाला हूं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसमें क्या होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेने वाला हूं 2 डायमेंशन के अंदर। याद होगा पैकिंग वाला सीखा था हमने, तब ने इनका स्ट्रक्चर बनाया था, आज फिर दोबारा काम आने वाला है। 3 डायमेंशन के अंदर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी और एचसीपी, इन सब की क्या करने वाले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। आज समझ लो कि फुल कैलकुलेशन वाला चैप्टर होगा, यानी फुल हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, और कुछ रिजल्ट्स को ध्यान रख लेना ताकि आपके एग्जाम के अंदर बहुत काम आ सके। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है, ये सारा इसी लेक्चर के अंदर कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कौन? मैं आपका राम सर, आप मेरी राम जी की सेना, और शुरू करते हैं पूजा एकेडमी पर पैकिंग एफिशिएंसी का लेक्चर। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी में क्या चीज है बच्चों, सबसे पहली बात बता दूं यहां पर कि हमारे मन में सवाल होगा कि सर ये जो निकालने वाले हो आप पैकिंग एफिशिएंसी, ये है क्या चीज, ये क्या चीज है? तो हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, या पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, जो पार्टिकल हो या एटम्स हो। ठीक है, तो कितना स्पेस किसी ने घेर रखा है, कोई यूनिट सेल होगा, उस यूनिट सेल के अंदर एटम्स ने या पार्टिकल ने कितनी जगह घेर रखी है और कितनी जगह खाली रह गई है, उसके बारे में जो डिस्कशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। गॉट इट? यस सर। अगर बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि इन 2 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूं, 2 डायमेंशन की बात हो रही है, तो 2 डायमेंशन में अगर मैं बोलता हूं कि मुझे क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन में जस्ट डिवाइड बाय होता है हमारा, पैकिंग फ्रैक्शन ये क्या होता है सर? तो हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कि एटम्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, और नीचे क्या बच्चों, एरिया ऑफ यूनिट सेल। यानी कि अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो जस्ट क्या होता है, ये रेशियो होता है, एरिया का रेशियो, कि यूनिट सेल का कितना है, उसमें से एटम्स ने कितनी जगह घेर रखी है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। शॉर्टकट में इसको पीएफ भी बोल देते हैं, याद रहे कि ये इसमें क्या कवर किया जाता है, एरिया के लिए होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सर अगर इसकी क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है बच्चों यहां पर, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन में एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100। बस 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा बताओ? तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है, और जस्ट रेशियो निकाल देते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशन में। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसी चीज को किस में लिखना चाहता था, 3 डायमेंशन में लिखना चाहता, अगर ये 2 डायमेंशन की बात थी, अगर मैं इसको यहां पर क्या लिख देता हूं, 3D कर देता हूं, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने एटम्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, और यहां पर होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम है वो यहां पर होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में भी दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, पी एफ इक्वल टू क्या चीज बच्चों, जेड इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम। क्योंकि आपको पता ही है z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, और अगर एटम मेरा स्फेरिकल है तो एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का, तो जितने एटम होंगे उसे इंटू कर दो, यहां वॉल्यूम आ जाएगा, तो एक ही बात है। और अगर मैं कहता हूं कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, पीई का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी, तो अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं क्या करूं सर, वही पुराना काम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ
यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, बस 100 का फर्क है इनटू में, यानी परसेंटेज निकाल रहे हो। और अगर इस फॉर्मूले को इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, PE इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय V इंटू में 100। अगर तुमने 100 से इंटू कर दिया तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर 100 से इंटू नहीं किया तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है कि कितना एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया और नीचे टोटल वॉल्यूम कितना था यूनिट सेल का, ताकि हमको पता चल जाए कि उसमें कितनी जगह भरी हुई है और कितनी जगह खाली है। अगर किसी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या, उसमें खाली जगह बहुत कम होगी, ज्यादातर हिस्सा उसका भरा हुआ होगा। तो ऐसा सॉलिड हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सॉलिड जो एटम्स होंगे वो क्लोजली और टाइटली पैक्ड होंगे। जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम आएगी, तो कम आने का मतलब उसके एटम्स दूर दूर है, वो उतना अच्छा सॉलिड नहीं होगा। गॉट इट? तो यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से हमको ये मालूम चल जाता है कि वो कितने पास पास उसके एटम रखे हुए, कितनी खाली जगह है और कितनी खाली जगह नहीं है। इससे हमको आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें डेंसिटी निकालने में हेल्प मिलेगी कि कोई कितना डेंस है, कितने वॉल्यूम में कितना एटम भरा हुआ है। गॉट इट? तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आपको पहले फॉर्मूला समझा दिया ये सब क्या होता है, और उसको पैकिंग फ्रिक्शन किससे कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी किससे कहते हैं। तो पहले मैं 2 डायमेंशन लेने वाला हूं, फिर 3 डायमेंशन लेने वाला हूं। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं बच्चों हम लोग, और पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले हम निकालेंगे 2 डायमेंशन में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, मैं यहां निकालने वाला हूं क्या चीज, हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। ठीक, अब इसमें सबसे पहला मैंने लिया HCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? देखो याद दिलाता हूं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होती थी कि जब एक एटम ये है, ये एटम है ना, एटम्स बना रहा हूं, ये एटम्स बना दिया, इसके जस्ट नीचे यानी एक दूसरा एटम जस्ट इस एटम के नीचे अलाइंड होगा, है ना, सारे एटम दूसरे के नीचे ऐसे अलाइंड होंगे। ठीक है, ये 2 डायमेंशन है बच्चों, ये याद रखना। तो 2 डायमेंशन में तो एजस को हम लोग सर्कल टाइप का मानते हैं, स्फेरिकल एटम्स नहीं मान रहे हैं इसको, ऐसा सर्कल 2 डायमेंशन फ्लैट है, एकदम फ्लैट है ये चीज, कोई फूला वूला नहीं है, ये सिर्फ फ्लैट है पूरा, ये पूरा फ्लैट है। तो इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। अगर मैं इसके सेंटर को आपस में मिलाऊं, ऐसे सर्कल के सेंटर को मिलाऊं, तो बच्चों स्क्वायर टाइप का दिखाई पड़ता है क्या? हाँ जी सर, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो अगर आप देखो तो ये वाला हिस्सा, ये वाला एटम का ये वाला हिस्सा स्क्वायर में, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, क्या बच्चों इतने हिस्से इस स्क्वायर के अंदर क्या हो रहा है कि इतने हिस्से में रेड वाला जो दिख रहा है आपको, जिसको मैंने रेड से शेड किया है बच्चों, इतना हिस्सा एटम का आ रहा है, लेकिन इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो खाली है, वॉइड है, जिसमें कि मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, जैसे ये ब्लू कलर से। देखो ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा कैसा है, खाली है। तो जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, खाली जगह। तो ये बीच में वॉइड है, तो इतना हिस्सा घिरा हुआ है, मुझे पता लगाना वो कितना होगा, कितना होगा। तो आसान सा काम जरा देखो, अगर बच्चों मैं कहता हूं आपसे कि ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r है, ये डिस्टेंस कितना है, r है, यानी रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, r है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी r होगा, ये भी r होगा, स्क्वायर है तो सारे के सारे कैसे होंगे, ये r के टर्म में ऐसे डिवाइडेड होंगे। जी सर, तो आप मुझे बताओ कि अगर इसके अंदर सबसे पहली बात मैं ये निकालना चाहता हूं कि भाई टोटल एरिया कितना होगा, है ना, स्क्वायर का, तो मैं यहां लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला, यानी इसको एक यूनिट सेल मान लिया, इस पूरे को एक यूनिट सेल मान लिया। तो आप मुझे बताओ ना इसका एरिया कितना होगा। तो सर ये होगा क्या चीज, एज का, जो एज है इसका ए मान लिया मैंने, इसके एज को यहां से लेके यहां तक ए मानो, तो एज का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर साइड का स्क्वायर ही तो होता है बच्चों। जी सर, तो कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो a इक्वल टू 2r होगा यहां पर, क्योंकि a इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2r। देखो ना यहां से यहां तक ये a है, ये r है, ये r है, तो कितना हो गया बच्चों 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। अपने ये स्क्वायर यूनिट में होगा, जिस यूनिट में लिया जाए तो ना स्क्वायर यूनिट में आ गया। तो 4r स्क्वायर जो होगा वो इसका एरिया आ गया, किसका, पूरे यूनिट सेल का, जो ये स्क्वायर क्लोज वाला है। ठीक है सर, अगर मैं बोलता हूं यहां पर नंबर ऑफ एटम्स,
इन HCSCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें एटम कितने होंगे? तो ये पूरा एक एटम है, ध्यान से देखो तो इस एटम का ये वाला हिस्सा जो ये रेड वाला है, ये वाला, ये चौथा पार्ट ही तो है पूरा। अगर देखा जाए तो उसका फोर्थ पार्ट आ रहा है ऐसे पूरा, अगर ये पूरा होल है तो उसका सिर्फ फोर्थ पार्ट आ रहा है, फोर्थ पार्ट आ रहा है। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम निकालना चाहते हो तो ऐसे देखो कितने हैं स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 4 जगह आ रहा है, लेकिन 4 का कितना 1/4 ही तो आएगा। ये है 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 बार ही आ रहा है, तो कितना हो गया बच्चों 1 एटम। तो यानी इफेक्टिवली ये एक एटम, यानी इसको, इस वाले हिस्से को, इसको इन चारों को निकाल के जोड़ोगे तो एक एटम बन जाएगा। तो इफेक्टिवली तो एक ही एटम है ना इसके अंदर, है ना बच्चों? तो इफेक्टिवली कितने एटम है? एक एटम। तो इसका एरिया कितना हुआ? तो आप मुझे बताओ एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ एटम एक का वो भी, तो कितना हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर। एक एटम का तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, सर्कल है तो। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूं आपसे ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ? तो मैंने क्या बोला था ऊपर बच्चों? एरिया ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। जी सर। और नीचे क्या बताया था बताओ? एरिया ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या एरिया कितना था एटम का आया बच्चों सर? तो बच्चों पाई आर स्क्वायर। ये कितना आया बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया? पाई बाय 4। और अगर तुमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करोगे? पाई बाय 4 इंटू 100 से इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई यहां पर? ये 25 पाई आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आता है आपका 78.5%। 78.5%। समझ में आ रही बात है? इसका मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर 78 यानी 78.5 पार्ट, 78.5 पार्ट जो उसका भरा हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ, है ना? अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ये बताओ मुझे 78.5 इसका भरा हुआ है, यानी कि इतना हिस्सा भरा हुआ है, तो खाली कितना रह गया? कितना खाली रह गया? तो 100 में से लेस कर दो, यानी टोटल 100 हो गया। 100 में से कितना? 78.5 लेस कर दो, तो कितना आ गया? 5, ये 9, ये कितना हो गया हमारे पास? ये 1, और फिर ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास? ये 21.5। यानी कि 21.5 जो होगा आपका वो वॉइड होगा। यानी 78.5 तो भरा हुआ है और जो 21.5 वॉइड है वो इसका घेरा हुआ है और खाली है, मतलब इतना हिस्से में कुछ नहीं है। यानी जो बीच वाला ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लू वाला, तो ये ब्लू वाला कितना है? तो सर ब्लू वाला है आपका 21.5%। और जो रेड वाला जो घेरा हुआ है चारों तरफ से वो कितना है बच्चों? तो वो है आपका 78.5%। तो यार ये है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आई बात? तो ये है इसका मतलब 100 में से इतना भरा हुआ इतना खाली है। तो ये है किसका? स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। गॉट इट? 2 डायमेंशन में 2 होते हैं, बताइए बच्चों। एक HCP होता है, एक हमारा एक SCP है, एक HCP आने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना? मिटा रहा हूं उसको बच्चों, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, नोट करते रहना। हाँ, ये बहुत जरूरी है बच्चों कि आप नोट बनाते रहे। मैं हर लेक्चर में इस बात पे फोकस करता हूं तुम्हारे को कि भाई लेक्चर के ना नोट्स जरूर होने चाहिए। खाली देख लोगे तो कोई फायदा ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, ठीक है? इसीलिए नोट अपने खुद के हैंडमेड बने होने चाहिए, ठीक है भाई? योद्धा हो ना सारे? हाँ। तो दूसरा क्या है बच्चों? HCP मतलब क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है? अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसे होगा? कैसे करेंगे सर? जरा देखो, एक एटम ये रहा, 1 2, मतलब ऐसे लगाते चले जा रहा हूं। अब पिछले वाले में क्या किया था? इसके जस्ट नीचे लगा दिया था। अब मैं क्या करूंगा? इसके नीचे ये जो ये स्पेस बच रहा है उसके नीचे लगाऊंगा ऐसे करके, देख रहे हो? ऐसे ये लगा दिया। अब एक लेयर तो ये बी लेयर होगी, इसके जस्ट नीचे अब यहां पर ऐसे यूं, ठीक है बच्चों? ये लगा दिया। इसको कहते हैं हम लोग HCP। क्या कहते हैं बच्चों? इसको
HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? वो जरा देखो, अगर मैं इसको मिला दूं, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को मिला दो बच्चों, ऐसे करके ये मिला दो, क्या बच्चों एक हेक्सागन प्रिपेयर हो गया? बोलो हाँ सर, ये एक हेक्सागन बन गया। अच्छा, एक बीच में भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये एटम जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है ऐसा, ठीक है। मैं फिर वही शेड कर देता हूँ, देखो ये रेड वाला पार्ट, देखो ये रेड वाला, ये आ रहा है इस HCP अरेंजमेंट में, ये अंदर है हमारे पास हेक्सागोनल के अंदर जो हिस्सा आ रहा है जहां एटम भरा हुआ है, ठीक है, एक रेड वाला, और ये जो बीच वाला ये तो फुल आ रहा है। तो वॉइड कहां बचा? ब्लू से कर दूं? कर दो सर। देखो ये रहा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो वॉइड है, वो खाली जगह है, ये है मेरा खाली जगह, और रेड वाला जो है वो आपका पूरा भरा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम जानते ही हो 6 होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि बीच वाला एटम जो होता है वो 6 जगह से घिरा हुआ होता है। इससे पहले वाला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 से चारों से घिरा होता है। हेक्सागन 6 साइड बन जाते हैं, इसलिए इसको हेक्सागन कहते हैं। स्क्वायर माना गया, इसको एक फ्लैट माना गया है, 2D में माना गया है, फ्लैट चीजें हैं। तो बच्चों अगर मैं यहां से बोलता हूं आपसे, सबसे पहली बात क्या निकालने के लिए इसके अंदर कि ये वाला जो हिस्सा है मेरे पास, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर मैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहता हूं और इसका एरिया निकालना चाहता हूं इस वाले हिस्से का, तो कैसे निकालूंगा वो बताता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, एरिया निकाल लेता हूं, किसका? एरिया ऑफ यूनिट सेल, जो कि HCP है, लेकिन 2D वाला है भाई, 3D में भी होता है HCP, वो अलग होता है। तो अगर मैं इसमें आ रहा हूं 2D के अंदर और एरिया ऑफ यूनिट सेल, यानी इस पूरे का एरिया निकालना है मुझे, इस पूरे का, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं जरा देखो। अगर मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको ऐसे मिला देता हूं, ऐसे देखो ये वाला ऐसे मिला दो, इसको नाम दे दे, इसको O, इसका A, इसका B, एक ट्राइंगल बन गया। ऐसे ही अगर मैं इधर मिला दूं, फिर इधर मिला दूं, इधर मिला दूं, इधर मिला दूं, कितने ट्राइंगल बनेंगे? 6 ट्राइंगल बनेंगे। हाँ भाई बिल्कुल बनेगा, देखो ना, सबके सेंटर को मिलाते जाओ ऐसे करके 6 ट्राइंगल बन जाएंगे पूरे के पूरे। तो अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालूं और 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का एरिया आ जाएगा, है ना बच्चों। तो यानी अगर मुझे एरिया ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो मैं क्या करूं, तो 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है ये मेरा AOB, ठीक है। यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करके इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया जाए तो आराम से बात बन सकती है। तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं तुम्हारे लिए, ये बाहर निकाल दिया, ये O है तुम्हारे लिए, A है, ये B है, और इसके लिए ऐसा मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। जी सर, ये बताओ यहां से लेकर यहां तक क्या रेडियस कितना हो गया? ये R हो गया, ये भी कितना हो गया? R हो गया, ये भी R, ये भी R, ये बीच में ऐसी हाइट है, बीच में ये वाली हाइट है, इसको कोई C पॉइंट मान लो। इसी ट्राइंगल को निकाल के रख दिया है मैंने यहां पर। तुम ये बताओ कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का था? ये पूरा एंगल 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का होगा। सोचो, पूरा 120, ये बिल्कुल बीच में से लाइन काट दिया तो ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाले हैं। जी सर, तो ये कितना है यहां से लेके यहां तक? तो सर ये 2r है। ये भी कितना है टोटल यहां से लेके यहां तक? तो 2r है, 2r। इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं? ये h मान लेते हैं। देखो ना, ये 2r है, ये भी 2r हो गया, ठीक है। एंगल 60 डिग्री, क्योंकि पूरा 120 है तो इतना आधा जो होगा वो 60 डिग्री का, सारे 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर। तो अगर मुझे एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल, जो कि तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है, तो सर ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है हाँ सर, 1/2 ऐसे ही, बेस कितना? 2r। अब ये हाइट कितनी? हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे निकलेगा वो समझो। इस वाले ट्रायंगल में देखो, जो साइड वाला ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहां लिख रहा हूं मैं यहाँ पर इन ट्रायंगल, कौन सा? AOC या ACO। इस वाले ट्रायंगल में जरा देखो, इस वाले ट्रायंगल में, अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर बच्चों मैं निकालता हूं sin 60 डिग्री, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? h, हाइपोटेनस कितना हो गया? 2r। तो h की वैल्यू कितनी आई? तो सर आ गई 2r sin 60। तो 2r sin 60 कितना होता है? √3/2।
तो 2 से कट गया, कितना आ गया, √3r आ गया। तो जो हाइट निकली, ये वाली हाइट, वो कितनी निकली, √3r। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया भाई यहां पर, तो ये आ गया आपके पास √3r²। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अरे सिंपल है ना भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। इस ट्राइंगल को निकाल दिया मैंने यहां पर, ये ट्राइंगल निकला पड़ा है भाई। ये रेडियस इतना होगा तो r, ये भी रेडियस इतना होगा तो r, तो रेडियस कितना, टोटल कितना डिस्टेंस होगा, 2r। ये रेडियस r, ये भी रेडियस r, तो 2r, ये रहा 2r, ये रहा 2r। बीच में कहीं हाइट होगी तो मैंने h मान लिया, मुझे पता नहीं कितनी हाइट है। ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है, तो ये आधे में से निकल रहा है बीच में से, तो इधर एंगल कितने डिग्री हो जाए, 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ दिख गया, बेस कितने का टोटल, यहां से देख लो, बेस पूरा 2r है, और हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट तो मुझे पता ही नहीं थी कितनी हाइट है, तो मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में से sin 60 डिग्री निकाल लिया, तो इससे क्या निकल गया, √3r निकल गया। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया आया है, मुझे तो पूरे इसका चाहिए, इस पूरे का, तो कितना, मतलब ना 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कितना हुआ बताओ, 6, और ये कितना आया, √3r²। आ गया? यानी यहां लिख देता हूं साइड में कि एरिया ऑफ HCP, जो ये HCP आपको दिख रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, जो दिख रहा है हमारे यहां पर, इस वाले का 2D वाला, बच्चों 2D की बात हो रही है, तो इसमें कितना आया, तो सर आया आपका एरिया 6√3r²। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, हमको ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अगर आ गई है तो, अगर ये आ गया है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, अभी मैं यहां पर साइड में जगह बना लेता हूं, इसको मिटा दो बच्चों, हेडिंग को इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है भाई, ये निकाल दिया। चलो अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स। ये पूरा एक एटम होता है, तो इसमें देखो ये कितने डिग्री का है बताओ, 120 डिग्री का। तो ऐसे 120 डिग्री में पूरा सर्कल कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 120 डिग्री के 3 हिस्से बनेंगे ना। हाँ, तो ये कितना पार्ट है पूरे एक, ये पूरे एक सर्कल का, ये पूरे एक सर्कल का कितना पार्ट है, तो सर 1/3 है। कैसे, 360 पूरा होता है, उसमें से 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कितना हो गया, 3 पार्ट बन सकते हैं इसके। तो सोचो 360 में से उसका सिर्फ 120 एंगल कवर कर रहा है, तो 1/3 कवर कर रहा है। समझ में आ रही बात, है आ रही होगी बात बच्चों। ऐसे 3 हिस्से बनाओगे तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, तो 1/3 कवर हो रहा है। कितना कवर हो रहा है, 1/3। तो 1/3 कवर हो रहा है, ये रहा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 ऐसे बन रहे हैं जिसमें 1/3 कवर हो रहा है। देखो लाल वाला जो है 6 हिस्से हैं, लेकिन 1/3 ही कवर होगा, +1, क्योंकि बीच में भी तो एक एटम पड़ा हुआ है फुल। तो कितने एटम हुए बताओ, तो 2 + 1 यानी कि 3 एटम्स। कितने हुए, 3 एटम हो गए, यानी इफेक्टिवली ये 3 एटम है। तो ये बताओ कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो सर हो गया आपका 3 इंटू में πr², यानी 3πr²। तो एटम इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, कि भाई यहां पर होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इनटू में डिवाइडेड में क्या बच्चों, एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो कितना है 3πr²। ये कितना है, ये वाला बच्चों जो एरिया निकला था 6√3r²। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.91, और अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होगी तो 0.91 इंटू में 100 यानी कि 91%। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है ना बच्चों, 100 से इंटू कर दिया, 100 से इंटू करके 91 आ गया। तो तुम बताओ मुझे किसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है। अगर आप देखोगे तो यहां पर जो वॉइड बना आपका, क्या बना वॉइड, वो कितने बन गया 9%। इसमें 9% खाली हिस्सा है। कितने परसेंट खाली हिस्सा है, 9%, और बाकी 91% भरा हुआ है। यानी ये जो छोटे छोटे जो ब्लू बने हुए ना, छोटी छोटी जगह बनी हुई है, उसमें केवल और केवल कितने 9% ही खाली है, 91% तो भरा हुआ है। तो तुम बताओ 2D में
HCP की पैकिंग अच्छी है कि HCP की? तो HCP की पैकिंग अच्छी है क्योंकि इसमें एटम ज्यादा एक दूसरे के भिच्चे भिच्चे पड़े हुए, बहुत कम जगह खाली है। क्लियर है? तो इसमें वॉइड केवल कितने परसेंट है? 9%। और पूरा घिरा हुआ एरिया कितना है हमारा? 91%। गॉट इट? ओके बच्चों, तो ये 2 डायमेंशन का हमने कर लिया। सही है? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इनके रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए। एक बार डराइव करा दिया, लेकिन आप अपनी इसकी नोट बना के याद कर लो। क्यों? क्योंकि यार पेपर में जाके बार बार डराइव थोड़ी करोगे, बार बार डराइव करके नहीं देखना होता, एक बार करा दिया, आप थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। सही है? हाँ, तो इसीलिए नोट बनाने बच्चों बहुत जरूरी है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई है आपको कि किस तरीके से मैंने निकाल दिया है। तो अब आ गया अपना क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इन 3D। अभी हमने किसको कंप्लीट किया बच्चों? 2D को। और आप किसका करने वाले? 3D का करने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला केस उठा रहा हूं जिसको मैंने बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेने वाला हूं। अब ये कैसा होता है? आपको पता ही बच्चों कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोने पर ही एटम मिलेंगे आपको। जैसे क्या? जरा ऐसे देखो, ये बनाया मैंने एक स्क्वायर, इसको बना दिया क्यूब, है ना? बनाना तो आ ही गया होगा खेलते खेलते डायग्राम, ये चीज। और एटम्स जो है आपके वो केवल और केवल कहां पर है बच्चों? कॉर्नर पर है, ऐसे कॉर्नर पर है। ठीक है? तो ये इसके अंदर मुझे पता लगाना है कि ये किस तरीके से होंगे, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपको देखो, ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम होता है। रियलिटी में क्या होता है कि ये वाला एक दूसरे के टच में होता है, ये वाला भी एक दूसरे के टच में होता है, क्योंकि चारों को ऐसे जोड़ दिया जाता है आपस में। ऐसे वो चारों आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ऐसे रखे हुए रहते हैं। रियलिटी में कैसे पता है ना बच्चों? 1 2 3 4, 4 नीचे स्फेरिकल एटम है इस बार। अब पहले सर्कल था, अब स्फेयर हो गया। फिर 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 बॉल नीचे है, उसी के ऊपर रखा हुआ 4 बॉल ऊपर है। ये इस केस का है, पर रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं क्यूब टाइप का। तो ये इस हिसाब से होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है। तो आप ये बताओ कि अगर ये ऐसे होता है तो इसका मतलब ये है कि जरा देखो, बारी बारी से चीजें निकालते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि इसकी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है वो a है, यानी एज लेंथ। तो अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारा यहां से जो एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ क्यूब माना है आपने, क्यूबिक यूनिट सेल ले लो, क्यूबिक यूनिट सेल लिया है बच्चों, तो वो a लिया है। तो वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम बता दो सर। a क्यूब, और क्या करोगे? सिंपल है, a क्यूब हो गया ना पूरा, अगर ये है तो। ठीक है सर। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। ये बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो सर देखो, ये 8 है, इनटू में 1/8, यानी कि 1 एटम। क्या याद है आपको? क्या भूल गए हो? है ना कि कॉर्नर पर जो शेयरिंग होती है वो कितनी होती है? 1/8 होती है। तो इसलिए सारा 1/8 होगा बच्चों। ये अगर सारे के सारे कितने होंगे? 1/8 होते हैं, तो 8वां ही हिस्सा शेयर हो रहा है, 8वां ही हिस्सा शेयर हो रहा है, तो एक्चुअली में एक ही एटम बनेंगे सबको मिलाकर। ये तो याद ही होगा, नहीं याद है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स या डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बाय राम सर, केमिस्ट्री में सर्च करो, आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। पर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो नंबर ऑफ एटम 8 × 1/8, 1 एटम आ जाएगा, और इसके जरिए आप क्या कर सकते हो? एक एटम निकाल सकते हो। जी सर, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे क्या करना है? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं, Z, इसको मैं Z से दिखा रहा हूं, इनटू में कितना? 4/3 πr क्यूब अपॉन में वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का। वॉल्यूम किसका? यूनिट सेल का। नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, और ये करके। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन चल रही है तो बताओ जरा क्या होना चाहिए? Z कितना आया? Z बोलो तो नंबर ऑफ एटम 1 आया। ये कितना हो गया? 4/3 πr क्यूब। ठीक है, और नीचे कितना हो गया? वॉल्यूम कितना हो गया? a क्यूब आ गया। तो ये a में है, तो मैं देखना चाहूंगा रिलेशन a और r के बीच में क्या रिलेशन है। तो जरा देखना बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना। मैं कहां कर देता हूं? यहां कर देता हूं। रिलेशन बिटवीन
ए एंड आर, कि ए और आर के बीच में क्या है। तो क्या बताया था मैंने, ये दोनों टच में हैं। हाँ सर, ये दोनों एटम, ये जो ब्लू वाले एटम है ना, ये दोनों एक दूसरे के टच में है। ऐसे ये दोनों एटम टच में है, यहां से यहां मिला दो। ठीक है बच्चों, तो अगर ये टच में है तो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर है, यहां से लेके तुमने यहां कहा है, तो क्या A इक्वल्स टू 2r के बराबर नहीं हो गया? अगर ये एटम टच में है तो यहां से r, यहां से r सेंटर सेंटर में लाया जाता है, तो 2r के बराबर हो गया। तो क्या बच्चों, ये हो गया ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब, A की जगह पे क्या लिख दूं, 2r का क्यूब, यानी कितना हो गया ऊपर, तो 4 पाई आर क्यूब, नीचे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 8r क्यूब। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, ये 4 2 जा 8 हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, कितना आ गया, π/6। अच्छा, और अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करूं, 100 से इंटू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू में 100, तो बोलो क्या, π/6 इंटू में 100, इसको करोगे आपका आ जाएगा 52.4%। 52.4%। तो 52.4% जो है वो इतना हिस्सा जो है उसका भरा हुआ है, बाकी हिस्सा खाली 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 है। देखो वॉइड है, बाकी का हिस्सा कितना हो गया, वॉइड हो गया। तो वॉइड कितना हुआ, 100 में से लेस कर लो। वॉइड कितना हुआ, 100 में से लेस कर लो, कितना आ गया हमारा 47.6। सही किया? हाँ 47.6%। इसका क्या हो गया, ये वॉइड है, बाकी का इतना हिस्सा भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों ये। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इतना हिस्सा भरा हुआ है, पैकिंग है इसकी, इतना हिस्सा खाली, काफी हिस्सा खाली है इसका। तो ये जो हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पहला पार्ट, 3D में पहला पार्ट। आई होप ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा उठाते हैं 3 डायमेंशन में दूसरा केस। कौन सा सर? अब उठा लेते हैं बच्चों FCC। तो अब आ जाते हैं क्या, 3D के अंदर दूसरा पार्ट, क्या चीज बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC। FCC को CCP भी कहते हो। ठीक है, यानी कि क्या बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये ले रहे हो बच्चों। तो जरा देखो कैसे होता है, बढ़िया सा होता है। डायग्राम देखना एक बार, ये बनाया मैंने यहां पर, ये बनाया मैंने यहां पर, ऐसा करके। और आप ये जानते होंगे बच्चों कि क्यूबिक यूनिट सेल में अभी फेस सेंटर्ड लेना है, तो कोने पर तो एटम्स होंगे ही होंगे। हाँ जी सर, कोने पर तो एटम्स होंगे ही होंगे, और प्लस किस पर होंगे, फेस पर होंगे। तो एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट, एक हो गया अप, एक हो गया डाउन, एक हो गया फ्रंट, एक हो गया बैक। हो गया? हाँ सर, यही तो कहलाता है हमारा ये। अगर मैं कहता हूं कि ये एज लेंथ है, ये क्या है, एज लेंथ, तो ये बताओ कि वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई वो क्यूबिक है तो ए क्यूब ही होगा, हर बार होगा ए क्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो यार ये ए है तो सारा ए ही होगा, तो पूरा वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट सेल का कितना आएगा, ए क्यूब ही आएगा। अगर मैं कहता हूं आपसे कि रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो कैसे निकालोगे आप, जरा देखो, समझ के देखना कैसे मैं कर रहा हूं यहां पर। बच्चों अगर मैं इस वाले फेस को ऐसे मिला दूं, इस वाले को ऐसे मिला दूं, ये, तो ये कितना है, ए, ये भी कितना है, ए। ठीक, नाम दे दूं उसका ए, बी और ये सी। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक, ये वाला डायग्राम देखो, कहीं से भी कर सकते हो, किसी एक फेस डायगोनल लिया है मैंने, फेस डायगोनल। तो अगर आप यहां देखो, इस जगह से देखो, तो हियर जो कि आपका फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल कौन है बच्चों, AC है, ये वाला AC। तो AC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस किसका, बोलो बच्चों। तो यहां से देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है, ये देखो जरा यहां पर, ये हाइपोटेनस हो गया बच्चों, ये यहां पर होगा 90 का एंगल बनता होगा, ये ए, तो ये हाइपोटेनस बन गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इस जगह से देखो, तो ये हो गया तुम्हारा CB का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 2a स्क्वायर, यानी कि √2a। कहीं से भी देख लो, यहां से देख लो, इधर से मिलाओगे तो ये a होगा, ये a होगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, √2a आ जाएगा। फेस डायगोनल तो √2a ही होता है। इसको देखो जो ऐसे मिला है मैंने, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये वाला,
इनको यानी इसको मैं वैसे बना देता हूँ, जैसे ये हो गया एक ब्लू रेड है ना, रेड बना देता हूँ, फील आ जाएगा। ये हो गया, फिर बीच में क्या है बच्चों, ब्लू है, बीच में क्या है, ब्लू है, ये आइटम हो गया। फिर एक रेड आइटम है मेरे पास, रेड है, ठीक है, रेड वाला बना देता हूँ यहाँ पर, जरा देखो ऐसे, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसको इससे मिला दो, ये इसका सेंटर। तो बोलो कितने रेडियस बन गए, तो सर ये हो गया आर 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 आर, ये हो गया ए, ये हो गया सी, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, तो 4r हो गया। यानी ए सी किसके बराबर है, 4r के। तो ए सी की वैल्यू कितनी निकली है, √2a, और ये कितना हो गया 4r, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4r/√2। और तुम इसको कैसे ले सकते हो, 2√2r। तो ये a की वैल्यू आ गई एज लेंथ की। तो रेडियस क्या निकला यहां से, अगर तुम कहोगे तो रेडियस क्या निकला, तो वही इसको इसके नीचे ला सकते हो। तो वॉल्यूम क्या बना सकता हूं मैं, अब इसके वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूं रेडियस के टर्म में, तो सर ये आ जाएगा वॉल्यूम आपका, a था ना, a का क्यूब, यानी कितना 2√2r का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा, आप इसको इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 8 इंटू में तुमको 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 2√2 यानी 16√2r³। इतना आ गया वॉल्यूम जी सर। अच्छा बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये बताओ इसके अंदर कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC। तो कोनों पर कितने हैं 8, शेयर कितना 1/8, फेस पे कितने 6, शेयर कितना 1/2, कितना आ गया 4 एटम्स, कितना आ गया 4 एटम्स। तो यानी कि इसमें 4 एटम इफेक्टिवली हैं। तो अब मैं कैसे कर सकता हूं, जरा देखो, इसको मिटा देता हूं मैं यहां पर, और देखो जरा, तो बच्चों यहां पर देखो कि मुझे निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, या सीधा सीधा लिख दूं z इंटू में 4/3 πr³ अपॉन में कितना बच्चों a³। जी सर, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकला, z कितना है 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³ की जगह पे क्या ले सकते हो 16√2r³ है ना। इसी कट्टर पिटर कर दो, 16 से 16 आपका कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा r³ से r³ कट जाएगा, बच गया पाई, और इसके नीचे लाओगे इसको तो 3√2। ठीक है, अगर मुझे पैकिंग इसको निकालोगे बच्चों तो ये आता है 0.74। ठीक है, और यहां पर अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो 100 से क्या कर दो, इंटू कर दो, 0.74 इंटू 100 यानी कि 74%। आ रही बात समझ में, हाँ 3D के अंदर है बच्चों ये। तो अगर आपके पास कोई फेस सेंटर्ड यानी FCC होगा तो इस तरीके से आप लेके चलोगे, क्लियर है। और फेस सेंटर्ड है इसीलिए हमने फेस डायगोनल लिया हुआ है। अब बॉडी सेंटर्ड लूंगा तो बॉडी डायगोनल ले लूंगा। तो इस तरीके से हमने इसका निकाल दिया है पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC। गॉट इट, हाँ आसान सा है, इसको बता देता हूं। तो अब आ जाते हैं हम इसका तीसरे पार्ट में, क्या बच्चों कि अब आ जाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं किसके अंदर, इन BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है जी। अब BCC का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है वो देखो, जरा ध्यान से देखो। तो ये रहा अपना क्यूबिक यूनिट सेल, ये लाइक दिस, इस तरीके से है ना बच्चों। कोने पर मिला दो, एटम्स होते ही होते हैं, और एक अच्छा खासा बीच में बैठा रहता है, ऐसा होता है। ऐसा ही होता है। तो अगर ये कुछ ऐसा है तो ये बताओ, अगर मैं इसका एज लेंथ a कहता हूं तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। कहने की बात है क्या बच्चों, ये हो गया a³। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अगर मैं इसको इससे ऐसे मैच कर दूं, ये वाला देखो ध्यान से, बॉडी का सेंटर है, और इसको ऐसे मैच कर दूं, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, इसको d बोल दो। नीचे की तरफ ध्यान देना एक बार, है ना, मैं यहाँ पे शेड कर करके बता देता हूँ बच्चों। ये वाला हिस्सा देखो, ये एक, ये a है तो ये भी a, तो ये कितना हुआ प्यारो, ये a, तो ये कितना √2a। करके दिखाऊं, नहीं,
अचल कर देता यार, तुम्हारे लिए क्या है। देखो अगर ये ए सी निकालना था बच्चों मुझे, ए सी, तो अंडर रूट में क्या निकलेगा, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और क्या चीज, बी सी का स्क्वायर। तो बच्चों वही यार, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी √2a। याद हो गया होगा अब तक तो। और अब ये सेंटर पर रखा हुआ एटम है, मुझे एक्चुअली में ये वाला ट्रायंगल लेके चलना है अब यहाँ पर। ये भी कितने का होगा बच्चों, ए का ही होगा, ये वाला जो होगा वो कितने का होगा, ए का ही होगा। ठीक है, तो ये पता CD का क्या होगा। नाउ जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी भाई बॉडी डायगोनल इसलिए ना था कि जो बॉडी सेंटर पर रखा हुआ एटम वो भी इंक्लूड हो जाए ना। बॉडी सेंटर BD ओह सॉरी CD है, CD वो क्या होगा, तो सर आपका जो CD निकलेगा वो निकलेगा AC का स्क्वायर प्लस फिर किसका, AD का स्क्वायर। देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला 90 डिग्री का ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, तो CD इक्वल टू AC कितना, AC, तो AC अभी भी निकाला था कितना बच्चों, √2a का होल स्क्वायर प्लस AD कितना, AD ये रहा AD, तो A का स्क्वायर, तो CD कितना 2a स्क्वायर a स्क्वायर √3 स्क्वायर √3a स्वाहा। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। CD मतलब बॉडी डायगोनल, यहां से लेकर यहां तक बॉडी डायगोनल आ गया तुम्हारा √3a के बराबर। ज्योमेट्री समझ में आ रही है, ये a तो ये √2a, ये एक ट्रायंगल है ये वाला 90 डिग्री का, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके बराबर आएगा, तो वही तो क्या CD यानी कि 2a का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3a। अब CD के एटम देखो है ना, ये ब्लैक, ये बीच में रेड, फिर ये ब्लैक वाला है ये साइड में, ये वाला, इसको मिला दो ऐसे करके, कौन है ये, तो ये D है, ये C है, ये रेडियस R R R R, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, तो सर ये हुआ 4R। बच्चों अगर ये 4R हो गया तो मैं कह सकता हूं कि CD जो है वो किसके बराबर है, 4R के बराबर है, तो CD कितना निकला है, √3a और ये 4R, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आई, तो सर आ गई 4R/√3। आया नहीं आया, आया सर, आया सर, बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना हुआ, कितना हुआ, क्योंकि a क्यूब था, तो a क्यूब का मतलब क्या हुआ, 4R/√3 का क्यूब, यानी कितना 64/3√3 R क्यूब, ये निकल गया वॉल्यूम, यानी इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होगा R के टर्म में इतना होगा। तो ये बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, यानी कि Z, तो सर 1/8 इंटू 1/8 प्लस 1 यानी कि 2 होते हैं। हाँ सर, कोनों पर 8 है, शेयर होगा 1/8, 1 बीच में रखा हुआ है तो पूरा 1, तो 2 एटम होते हैं, सबको याद होगा बच्चों। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकलेगा, Z इंटू में 4/3 πr³ अपॉन में a क्यूब, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आया वो आया 4 इंटू में 4/3 πr³ और a क्यूब की जगह पे 64/3√3 r³। इसको काट पीट दो, कहाँ रखे, यहां लिख देते हैं, यहाँ इस जगह पे लेता हूं। चलो आओ थोड़ा ऊपर की सैर करें, यहां आ जाओ। क्या कह, तो बच्चों यहाँ पर z की जगह पे कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, ये है ना, z कितना निकला था, z आया है अपना 2 और फिर ये 4/3 πr³ और ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.68, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, 0.68 इंटू 100 यानी 68%। ठीक है, तो वॉइड कितना हुआ, वॉइड 32%। समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है सर। तो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं यहां पर। ये इसके अंदर अब एक बच गया है आखिरी HCP, थोड़ा ध्यान तो देखना उसको, उसमें और अच्छी ज्योमेट्रीज हैं।
तो ये तीसरा केस था, पहला था 3D के अंदर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा था FCC और तीसरा क्या है BCC। भूल गए ना, याद कर लो। चलो एक बार फटाफट बताओ मुझे, सिंपल 3D के अंदर सिंपल वाले में कितनी परसेंटेज आई थी 52.4, BCC में अभी जो हमने BCC निकाला उसमें 68%, FCC में 74%। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा रहा हूं। अब आ जाता हूं क्या भाई, एक इसका आखिरी केस जो कि HCP है। कौन सा है बच्चों, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये बहुत ध्यान से करना, बहुत कई लोग इसमें बहुत लटकते हैं, बहुत अटकते हैं, और कई लोगों को नहीं आ रहा होता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, बड़ी मुश्किल से कई लोगों को समझ में आता है, तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। कैसे करें जरा देखो बच्चों। अब मैं आ रहा हूं यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हूं 3D के अंदर, वो भी कौन सा केस उठा रहा हूं बच्चों, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, यहां डायग्राम बना रहा हूं इसका, HCP का एक डायग्राम प्यारा सा बना दे जो, बना दो सर, तब से तो डायग्राम ही बना रहे हो, तो भाई डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया डायग्राम तुम्हारे लिए है ना बच्चों। इस तरीके से एक काम करते हैं, पहले हेक्सागन बना दें, नहीं यार एटम ही बना देता हूँ, पहले 6 एटम्स बना देता हूँ। ये लो, ये तुम्हारा रहा हेक्सागन, ये रहा तुम्हारा प्यारा सा हेक्सागन। एक और बना दे नीचे, हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 मिला दो। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे बन गए क्या, बड़े बना दो, थोड़े से अच्छे लगेंगे यार, देखने में समझ में आएगा। ये ठीक जी सर, ओके सर। अब मैं बीच में बनाऊंगा अभी एक, अभी यहां पे थोड़ा ध्यान से देना मैं कैसे बना रहा हूं। इस वाले आइटम को इससे मैच कर दिया, ये जो है ना ये वाला, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं, इधर थोड़ा सा, इधर है, आजा बेटा तू इधर। ये सामने वाला जो है, ये सामने वाला इस सामने वाले से, और ये जो पीछे वाला है थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट करते हैं, इधर लगाते हैं, और इसको डॉट डॉट से दिखा रहा हूं मैं आपको, वो पीछे वाले से ऐसे मैच कर रहे हैं। इसको भी बेटा तू थोड़ा साइड हो जा, एल, इसको सामने वाले को सामने से डार्क बना रहा हूं, डार्क बनाया मतलब सामने से, और इसको भी थोड़ा साइड कर दे बेटा को, आ जा बेटे, छोटे छोटे बेटे साइड हो जाओ, ये ऐसे। अब इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला दो, और इसको तो ऐसे डार्क से मिला दो, ऐसे। ये है मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी के अंदर बच्चों एक और ये रहता है ट्रायंगल टाइप का, याद होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैंने जब चीज की पैकिंग समझाया था मैंने आपको, तो पैकिंग के अंदर मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, याद करना, ध्यान से देखना लेक्चर जाके, नहीं देखा है तो अरेंजमेंट देख लेना, HCP का मैंने बता रखा है। तो ये सिचुएशन है बच्चों इसके। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब मुझे करना क्या है भाई, मुझे करना क्या है भाई, इसका वॉल्यूम वगैरह निकालना है, सबका क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है कि नहीं। तो देखो कैसे निकालूंगा वो देखना, शानदार तरीके से अच्छी ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे, और देखो जरा कैसे करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात इसके अंदर, ठीक है, कि अगर मुझे यूनिट सेल निकालने हैं, कि ये यूनिट सेल है मेरे पास, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, वो सब निकालना है मेरे को। तो देखो कैसे, यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी होगी, तो मैंने h मान लिया, और यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी होगी, तो h/2 होगी। इस वाले से लेयर बी से, लेयर ए मान लो, इसको क्या मान लो, ए लेयर है, ये कौन सी लेयर है, बी लेयर है, ये कौन सी लेयर है, देखोगे तो ये ए बी और वापस से ये ए ही हो गया, ए बी ए, फिर वहां पर दूसरा आएगा तो सी आ जाएगा। ऐसे करके लेयर बना रखा है मैंने यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि किस तरीके से इसके अंदर मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो जरा बहुत ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जरा देखो, मैं लिखना चाहता हूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल। तो कैसे निकालूं, तो जरा देखना इसका पूरे का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एरिया ऑफ बेस, ये रहा एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया निकाल लो, इनटू में हाइट। भाई इसका एरिया, बेस का एरिया ले लिया, इनटू में हाइट कर दो, पूरा का वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया इनटू में, एरिया को अगर
लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। जैसे ये है, इसका ये वाला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी लेंथ को h मान लो, हाइट मान लो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। सेम उसी हिसाब से अगर मैं किसी के एरिया में हाइट इंटू करूंगा तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये इसका नीचे का एरिया है और ये पूरी हाइट है, इंटू कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये बताओ कि इसका एरिया कितना होगा नीचे वाले का? अरे अभी अभी निकलवाया था मैंने, याद है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में गए? नहीं याद है तो याद दिला देता हूं। बच्चों कैसे, जरा देखो कि अगर मैं ये वाला हिस्सा कहता हूं, ये ट्राइंगल कहता हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, बीच में भी एटम है भाई, बीच में भी एटम है, ध्यान रखना, ऐसे भूल मत जाना बीच में एटम नहीं है, बीच में भी एटम है। यहां पर ये वाला हिस्सा जो निकला था बच्चों, इसका एरिया क्या निकला था? एरिया ऑफ बेस, याद करो, तो निकला था 6√3r²। 6√3r², अभी भी निकाला था। याद आ रहा है? हाँ, नहीं तो रिवाइंड करके देखो पीछे जाके, इसके नीचे का पूरे जो 6 से इंटू करके निकाला था तो कितना निकला था? 6√3r²। ठीक है जी सर। अब जो 6√3r² है इसका एरिया, तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो यहां क्या ले सकते हो? तो 6√3r², और हाइट कितनी? h, तो ये हाइट आ गई h, ये आ गया वॉल्यूम। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये हाइट का एक्चुअली में r के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालूंगा वो देखते जाना धीरे धीरे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से देखना। तो भाई इसका एरिया आया, इसके एरिया को पूरे हाइट से इंटू कर दिया तो पूरा क्या आ गया बच्चों? वॉल्यूम आ गया। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। अब मैं क्या करूं? अब यहां से देखो जरा एक बार, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे मैं क्या बताने वाला हूं कि ये वाला एटम देखो, ये वाला एटम, ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, इन तीनों एटम के बीच में ये वाला एटम आ जाएगा, ये वाला, ये देख लो 1, ये 2, ये 3, ये रहा 4। ये सारे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ये सारे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो एक, ये 2 और ये 3 एटम के ये बीच में बैठ जाता है। यानी क्या होता है यहां पर, जरा देखो इस जगह पे, तो ये 3 एटम है, 1, 2, 3, और चौथा जो ऊपर से आ रहा है रेड वाला, वो कहां है? इसके ऊपर है। टेट्राहेड्रल वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड्स पढ़ाया मैंने, वहां पर मैंने बताया था दोबारा से। ठीक है, तो ये एटम अगर बच्चे इसके ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, और ये जो ऊपर की तरफ रखा हुआ है वो 4 है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप का बन जाएगा। जी सर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर ये वाला एटम रेड वाला इसके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं? जरा देखना एक बार, थोड़ा ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं, क्योंकि ना मुझे एक्चुअली में ये हाइट की जगह पे रेडियस का रिलेशनशिप चाहिए, ताकि सब रेडियस के टर्म में आ जाए। तो जरा देखो, तो ये रहा 1, ये रहा 2, 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, चौथा रेड वाला है, तो मैं उसको थोड़ा सा ऊंचे पे दिखा देता हूं, ऐसे दिखा देता हूं ऐसे करके। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तुम बताओ कि ये 1 और 3 एक दूसरे के टच में? हाँ। 2 और 3 में एक दूसरे के टच में? हाँ। और ये जो ऊपर रेड वाला है वो तीनों के टच में है। तो क्या ये रेड वाला इन तीनों को टच कर रहा होगा? है ना, ये रेड वाला इन तीनों को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। जी सर। तो इसका मतलब अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर को ऐसे मिलाऊं, ये वाला, और यहां से इसके ये जो बीच वाला पार्ट है इसको ऐसे मिला देता हूं, जैसे ये, तो ये बताओ कि ये यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी होगी? तो सर ये होगी h/2। देखो ना क्या कह रहा हूं मैं, 1, 2, 3, यहां से लेकर ये यहां तक की हाइट तो h/2 ही है। तो ये हाइट कितनी होगी? h/2। ये कितनी होगी? तो सर ये हो जाएगी आपकी 2r। क्यों? क्योंकि एक का रेडियस कितना है? r, तो दूसरे का रेडियस कितना हो गया? r। तो ये जब इन तीनों के ऊपर रखेगा तो r, और ये क्योंकि ये वाला टच है ना, इसके सेंटर से इसका सेंटर टच में है, तो ये r, इसका रेडियस r हो गया, तो ये भी r हो गया, तो कितना हो गया? 2r। अब ये मत बोलना सर यहाँ r है, यहाँ r है, 2r, तो यही तो हो गया, ये कहां से है? नहीं भाई, ये इसका टच है। ये वाला आइटम जब इसको टच करेगा तो इसका रेडियस r, इसका रेडियस r कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा ये वाला। और ये नहीं पता मेरे को कितना है, तो इसको मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। तो इसको मान लो O, या O छोड़ो A, इसको मानो B, इसको मानो C।
ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये अगर ये सिचुएशन तुम्हारे सामने है, ये ऐसे करके ये है ना, ये सीधा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ होगा, ध्यान देना, ये 90 डिग्री दिख रहा है लेकिन है नहीं, वो नीचे की तरफ से ऐसे, ये तिरछा है थोड़ा, ये थोड़ा सा कैसा है, तिरछा है, 90 नहीं है, 90 तो इधर बन रहा है, इस जो सीधा आ रहा है परपेंडिकुलर, जो ये रेड वाला है ना, रेड वाली लाइन जो बीच में जो बिल्कुल टच कर रही होगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो बताओ जरा मुझे कि क्या रिलेशन बना यहां पर। तो सर यहां दिख रहा है मेरे को क्या, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी सी के स्क्वायर प्लस क्या चीज, ये देखो ये रहा ए सी का स्क्वायर। तो ये कितना है ए बी कितना है 2r, यानी कि कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, समझ रहे हो। और बी सी कितना हो गया, बी सी बोलो तो x हो गया, तो कितने का हो गया, ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद ये ए सी कितने का है, h/2 का स्क्वायर, यानी h²/4। ये इक्वेशन मेरे पास दिखाई पड़ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, भाई x का क्या रिलेशनशिप है, तभी तो मैं यहां से वैल्यू निकाल पाऊंगा h और r के बीच में रिलेशन, कि x क्या निकलेगा। तो वो भी देखो थोड़ा ध्यान से, कि यहां बनाता हूं बच्चों, है ना, जरा देखो कैसे होगा। ये बताओ, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, ये वाला ट्राइंगल, जी सर ये वाला ट्राइंगल, तो देखो किधर, तो अगर मैं यहां पर ऐसे बनाता हूं ये, और इसको इससे ऐसे मिला देता हूं, ये वाला, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि अगर मैं इसके ट्राइंगल को ऐसे मिला देता हूं, देखो इसके ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, जी सर। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे करके, तुम्हारे लिए चलो जैसा दिख रहा है तो वैसे बना देता हूं, जैसे तुम्हारे को दिखाया है, ऐसे है तो ऐसे ही दिखा लो ताकि डर ना लगे तुमको। मैंने ऐसे दिखाया ना, 2 इधर 1 3 ऐसे बना दिया मैंने। इसके सेंटर को मिला लो, इसके सेंटर को मिला लो, ऐसे ऐसे और ऐसे। और ये देखो जरा यहां पर, ये बीच में क्या दिख रहा है मेरे को, x दिख रहा है यहां पर, ये ऐसे करके आ रहा है x, ये वाला, यही मेरे लिए x है। देखो थोड़ा ध्यान से, ये बीच में से ऐसे निकलता है, ऐसे मिलाऊंगा ना, ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बीच में दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये मेरा x हो गया। और ये अगर x है तो पूरा एंगल जो बनता है यहां पर वो कितने डिग्री का बनेगा, बोलो 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है। हाँ जी सर, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला 30 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला कितना हुआ बच्चों यहां से यहां तक, तो ये हो गया तुम्हारा r, ये भी कितना हो गया r, ठीक, ये r है तो ये भी कितने का हो गया, r का हो गया। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, बोलो 30 डिग्री का हो गया है यहां से यहां तक, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में क्या निकालता हूं बच्चों, साइन 30 डिग्री निकालता हूं, ठीक है। इतने में देखो यहां से ऐसे करके, ये ऐसे मिला दे रहा हूं पूरा करके, ये देखो ऐसे करके, ये वाला हिस्सा, ये तुम्हारा r हो गया। तो अगर आप ट्राइंगल ले रहे हो तो ये तुम्हारा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये इधर वाला, वो भी 30 डिग्री का होगा। इधर वाला ये भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। इसका मान लो ये a मान ले, a मत मानो उसको क्योंकि a b c तो मैं मान ही चुका हूं, मान लो इसको p मान लो, इस पॉइंट को q मान लो, और बीच में जो पॉइंट है उसको क्या मान लो, r मान लो। तो इन ट्राइंगल PQR, इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं यहां पर साइन 30 डिग्री निकालूं, साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इस थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट, पर उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, ये मत लो बच्चों, कॉस ले लो। कॉस 30 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक, बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस कितने का, r का, और हाइपोटेनस कितने का, x का। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 r/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2r/√3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, क्या हो रहा है कि ये वाला एटम इन 3 के ऊपर रखा हुआ है, तो यार यहां से देखोगे मैंने ये डिस्टेंस कितना मान लिया, x मान लिया, तो वही मेरे यहां पर ये x दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा एंगल 60 का, तो ये एंगल कितने का, 30 का, ये r का, ये वाला कितने का हुआ, r का,
तो ये डिस्टेंस कितने का हो गया, x का। तो इस वाले छोटे ट्राइंगल में, इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में, इस वाले में बच्चों क्या निकाल सकता हूं, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, r बाई x के बराबर आएगा। तो ये निकल गया x की वैल्यू। तो क्या मैं इस x की वैल्यू को यहां पर प्लॉट कर सकता हूं, यहां पर, हाँ सर प्लॉट कर दूं। तो क्या आएगा जरा देखो, ठीक है। इसकी जगह चाहिए मेरे को, क्या करें, तो मेरे को मिटाना होगा बच्चों, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूं, इस जगह से मिटा दूं, ठीक है। इसको मिटा दे या और जगह पे लिख दे, चल फिलहाल यहां लिख देते हैं, है ना, ताकि रेफरेंस ले पाओ। तो यार मैंने अभी निकाला x की वैल्यू 2r बाई रूट 3, तो यहां x की वैल्यू प्लॉट कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पर रख दो, यहां पर रख दो इसकी वैल्यू, तो कितना आएगा बच्चों, 4r स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू कितनी, 2r बाई रूट 3, यानी 4r स्क्वायर बाई 3, 4r स्क्वायर बाय 3, और प्लस का कितना आ गया, h स्क्वायर बाय 4। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा तुम्हारा 8r स्क्वायर बाय 3 और h स्क्वायर बाय 4। मैंने घटा दिया, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32 बाय 3r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, यानी h की वैल्यू जो आ रही है, किसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू जो आ रही है, वो रूट लगा दूंगा मैं यहां पर, 32 का रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 बाय, यहां रूट 3 होगा, अभी नहीं, अभी 3 यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा, रूट 3। h इक्वल टू ये आ गया तुम्हारे पास, ये 4 रूट 2 बाय रूट 3, हाइट निकल गई, हाइट निकाल दी मैंने इसकी, कि इसकी कितनी हाइट होगी। अब इस हाइट को यहां पुट कर दो तो वॉल्यूम कितना आएगा, 6 रूट 3 r स्क्वायर, ये h की वैल्यू यहां प्लॉट कर दी बच्चों, इनटू में h कितना आ जाएगा, 4 रूट 2 बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो वॉल्यूम, तो इस तरीके से देखो यहां पर जो r छूट गया, r भी होना चाहिए था, देखो यहां से निकल तो r भी होगा ना, r यहां पर भी r हो गया। तो अगर इसको रूट 3 से रूट 3 काट दे तो कितना हो जाएगा, 24 रूट 2 r क्यूब, ये आगे वॉल्यूम। थोड़ा खिचड़ पिचड़ हो गया, लेकिन एक ही जगह पे मैंने रखने की कोशिश करी ताकि आप रेफरेंस ले सको, बात यही है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो ये डायग्राम बनाया, डायग्राम के मुझे पता था इसका बेस का एरिया इतना है भाई, बेस का एरिया इनटू हाइट कर दिया। फिर हमने देखा कि भाई जरा निकाल के देखिए इसकी हाइट कितनी होगी, तो इसमें जानते ही होगी ये वाला एटम जो होता है इन तीनों को टच करता है, इन तीनों को टच करने से ये 2r हो गया, इससे x की वैल्यू निकाल के x का रिलेशन निकाला, x के रिलेशन को रख के यहाँ पर हाइट निकाली, हाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये वॉल्यूम आ गया किसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, ठीक है जी, हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको थोड़ा रब करता हूं बच्चों, ज्यादा खिचड़ पिचड़ हो जाएगा, वरना इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देता हूं। 24 रूट 2 r क्यूब, ठीक है। अभी जो तो निकाला है तुमने वो ध्यान रख लो, क्या निकाला है, जो निकाला है अभी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल, वो कितना होता है, 24 रूट 2 r क्यूब। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एटम्स इन HCP, HCP में एटम कितने होते हैं। तो मैं बता देता हूं यहां पर कि एक्चुअली में जो ये कोने वाले रखे ना, साइड में रखे हुए यहां पर, ये वाले, इनकी शेयरिंग होती है बच्चों 1/6। क्यों, क्योंकि 3 यूनिट सेल, ये एक यहां से बन सकता है, तो 3 यूनिट सेल नीचे, 3 यूनिट सेल ऊपर, तो 6 में डिवाइड होता है, 6 हो गया। ये कितना होता है, तो ये 1/2, ठीक है, ये 1/2, और ये पूरे के पूरे। तो ये बताओ कि अगर HCP में नंबर ऑफ एटम निकालते तो कितने होंगे, तो 6 इधर, 6 और 6 कितने होंगे, 12 का कितना 1/6, प्लस बीच में टोटल कितने, 3 आ गए, प्लस ऊपर और नीचे वाले ये हाफ और हाफ, तो 2 इंटू में हाफ, कितना हुआ 2 + 3 + 1, कितना आ गया 6। तो इफेक्टिवली 6 एटम्स होते हैं। हालांकि ये पूरे एटम नहीं आते, 90% अंदर रहते हैं, 10% बाहर रहते हैं, लेकिन ऐसा बार बार रिपीट होता है तो सेम एटम्स ले लिए जाते हैं। तो 6 एटम्स। अब ये 6 एटम्स निकल कर आ गया, तो अब मुझे बताओ पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो z इंटू में 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय कितना बोलो, तो सर यहां आ जाएगा a³। ओके सर,
यानी वॉल्यूम कह लो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बोलो ये कितना 6 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये कितना निकाला अभी 24√2 आर क्यूब। इसको करोगे तो आपका 0.74 आएगा और पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो तो 0.74 इंटू में 100 कर दो तो कितना आ जाएगा 74%। सेम निकला है किसकी तरह, सेम एज एफसीसी के जैसा ही निकल कर आया। आ रही है बात समझ में? तो आई होप आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बोलूंगा वॉइड बच्चों तो वॉइड कितना आया, तो 74 ये है मेरे पास, तो यानी कि बाकी कितना बच गया 26% बच गया, तो जो 26% है वो इसका वॉइड रह गया। तो ये एफसीसी की जैसी पैकिंग रखता है, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही होती है ना। इसको बहुत ध्यान से एक बार खुद भी करके देखो, पॉज करके देखो, बना कर देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब जितना मैंने बताया है उसको जल्दी से फटाफट एक समरी टेबल बना देता हूं ताकि कभी भी देखना हो तो आप उसको देख सकते हो, फिर उसके बाद देखते हैं लेक्चर को ओवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एचसीपी का भी हमने क्या निकाल दिया है बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी। जरा देखो यहां पर एक मैं टेबल बना रहा हूं। टेबल जनरली बच्चों यहां पर 3 डायमेंशन के लिए बनाया जाता है, 3 डायमेंशन के लिए। तो 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले क्या ले लो, सिंपल ले लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले लो, ठीक है। फिर क्या ले लो यहां पर एफसीसी ले लो, फिर क्या ले लो यहां पर बीसीसी ले लो, ठीक है। जनरली इसके लिए ज्यादातर होता है, एचसीपी का तो मैं अलग से दिखा दूंगा आपको। यहां पर अगर आ रहे हो यहां पर जिसके अंदर मैंने ये यूनिट सेल लिया है, यूनिट सेल, अगर मैं बोलता हूं बताओ कि रिलेशन बताओ ए के बीच में, रिलेशन बिटवीन क्या चीज, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर अगर ले रहे हो तो सिंपल में a इक्वल टू कितना आया था 2r, एफसीसी में कितना आया था a इक्वल्स टू 2√2r और इसमें क्या निकला था 4r/√3, ठीक है जी सर। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं यहां पर बताओ कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी इसकी, तो इसकी आई थी बच्चों कितनी 52.4%। इसकी कितनी आई थी एफसीसी की 74%। इसकी कितनी आई थी बच्चों 68%। अगर मैं वॉइड की बात करूं कि वॉइड कितना होगा तो ये हो गया तुम्हारा 47.6%। ये कितना 74 है तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा 26%। ये कितने का हो गया 32%। ये वॉइड्स बन गए इसके अंदर, क्या बन गए इसके वॉइड्स बन गए। ये टेबल आपको याद रखनी है भाई, डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको ये जो चीजें हैं ना वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और याद रहे एचसीपी का मैं अलग से दिखा दे रहा हूं, वॉल्यूम जो है ना वो याद रख लेना एचसीपी का कितना होता है, वॉल्यूम एचसीपी का कितना होता है 24√2 आर क्यूब, डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। और बेस एरिया क्या निकला था, बेस एरिया 6√3 आर स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हें डायरेक्टली याद रखनी चाहिए, तभी काम आएगा। बाकी पैकिंग एफिशिएंसी तो उतनी ही आई थी जितना हमारा एफसीसी का आया था, और वॉइड कितना वही 26%। क्लियर है बात, याद रहेगी। 3 डायमेंशन की ज्यादा पूछी जाती है, तो इस तरीके से पूरा हमने कवर कर लिया है, इसकी सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन करा दिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम रहेगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हर लेक्चर की जो चीजें होती है बच्चों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते चले जाएंगे। और आपके डाउट पे हम बहुत ध्यान रखते हैं कि आपका कोई डाउट आता है तो उसको जरूर देखा जाएगा, इसलिए कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।